इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स डाटा एंट्री के बारे में कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में डाटा एंट्री कर सकते हैं। डाटा एंट्री होता क्या है, आप कैसे डाटा एंट्री सीख सकते हैं और कैसे किसी कंपनी में जॉब पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाटा एंट्री होता क्या है, व्हाट इज डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री का सिंपल मतलब है किसी डाटा को कंप्यूटर में डालना, यानी कि उसको एंटर करना, जैसे कि आप नाम से ही पता कर सकते हैं। और वो काम हम एक सॉफ्टवेयर के द्वारा करते हैं। फॉर एग्जांपल MS एक्सेल में आप देखे होंगे कि अलग अलग तरीके के हम डेटा लिखते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर उसमें कुछ नंबर्स लिखते हैं, कुछ वर्ड्स लिखते हैं। तो उसी को हम डाटा एंट्री के तौर पे समझ सकते हैं सिंपल भाषा में। जो आप डाटा डालते हैं वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो फोटो भी हो सकता है, वो वीडियो भी हो सकता है। कुछ भी टाइप का डेटा कहलाता है कंप्यूटर में। जो भी इनपुट होता है उसको हम डेटा कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, जो भी स्टोर होता है। तो जनरली जो डेटा होता है वो हम टाइपिंग करके डालते हैं, हमको टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कंप्यूटर में कीबोर्ड की मदद से। तो ये होता है एक बेसिक सा एग्जांपल डाटा एंट्री का। अब हम नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 10th पास होने चाहिए। 10th पास होते हैं तो आप मैक्सिमम कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और अगर आप 12th पास भी हो जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अधिकतर आजकल लोग 12th पास मांगते हैं। बात करें अगर आपको टाइपिंग की, तो आपको हिंदी या इंग्लिश कम से कम दोनों में से एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आपको दोनों में आती है तो आपको अच्छी बात है, आपकी मेरिट लिस्ट अच्छी बनती है। और जो आपको टाइपिंग आनी चाहिए वो 35 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा क्या होनी चाहिए, मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट में हम बात करते हैं लैंग्वेज की नॉलेज की। तो आपको हिंदी इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेजेस आने चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको अलग अलग लैंग्वेज की डेटा मिलती है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है और कंप्यूटर में डालना पड़ता है। तो दोनों लैंग्वेज अगर में पकड़ आपकी अगर अच्छी है तो आपके लिए अच्छी बात होती है। और एक आखिरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, क्योंकि आपको सारे काम जो है कंप्यूटर्स पे करने पड़ते हैं। तो आपके कंप्यूटर को बेसिक ऑपरेशंस आने चाहिए, कैसे आपको कंप्यूटर यूज करना है। और बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और MS पावरपॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको चलानी आनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं हाउ टू लर्न डाटा एंट्री। आप डाटा एंट्री कैसे सीख सकते हैं। तो इसके लिए आप 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं डाटा एंट्री में, जहां पे आपको बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें सिखाई जाएंगी, जो पहले मैंने बताया था कि जो आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सिखाई जाएगी MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, यहाँ पे आपको सीखना पड़ता है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डाटा एंट्री, कितने टाइप्स ऑफ डाटा एंट्री होते हैं, कितने तरह की डाटा हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले आता है फॉर्म फिलिंग डाटा एंट्री, जिसमें हमको जनरली फॉर्म्स को फिलअप करना होता है और भरना होता है अलग अलग तरीके की, और जिसमें हमको टाइपिंग स्पीड अच्छी मांगती है। दूसरा है सॉफ्टवेयर डाटा एंट्री, जिसमें हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल MS एक्सेल या फिर MS वर्ड, जिसमें हमको लिखना होता है कोई भी रॉ डेटा जो कागज़ में लिखा हुआ है उसको कंप्यूटर में इंटर करना पड़ता है, उसमें डालना पड़ता है, उसका डाटाबेस बनाना पड़ता है, फाइल्स बनानी पड़ती है। तो ये होता है सॉफ्टवेयर डाटा एंट्री। और जो लास्ट में हमारा बचा है PDF डाटा एंट्री, इसमें अभी हम किसी PDF को पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको हम किसी सॉफ्टवेयर में उसके डेटा को एंटर करते हैं, या फिर आप किसी रॉ जो कॉपी में लिखा होता है जैसे कि कोई फिजिकल कॉपी में लिखा होता है, उसको हम PDF के तौर पे कंप्यूटर में एंटर करके PDF फाइल बनाते हैं। तो ये होता है PDF डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम, और ये तीनों मेनली होते हैं डाटा एंट्री। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो कि डाटा एंट्री होता क्या है और डाटा एंट्री आप कैसे कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं और अपने कंप्यूटर में डाटा एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके काम की होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐसी वीडियो में लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।